जो जम्मू कश्मीर के पप्पू हैं, दिल्ली के पप्पू हैं, इन लोगों को बार बार लॉन्च करके मुझे लगता है हर पार्टी की मैं बात करूँगी, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को इसमें टारगेट नहीं कर रही हूँ, पर जो अपने बच्चों को लॉन्च कर करके जो ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोप रहे हैं, मुझे लगता है उनका टैलेंट को उनको देखना चाहिए। आपने देखा जिस तरह से नेशनल पार्टीज़ अपने अपने लीडर्स को 20-20 नहीं रही, वो लोकतांत्रिक पार्टियां नहीं थी, वो तो पारिवारिक एक वो राज, जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं का राज होता था और वो ख़त्म हुआ, उससे हम बाहर आए। लेकिन हमें ये शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ता है कभी कभी कि इसमें हमें बाहर आने में टाइम लग गया, क्योंकि पहले बाप फिर दादा, पहले दादा फिर बाप फिर बेटा, कभी कभी बहुएं, कभी कभी उनकी बीवियाँ, तो ये जो है ये गलत बात है। बाकी के लोगों को भी पूरा। खुशबू भगत अपनी पार्टी स्पोक्स पर्सन 3 दिन के दौरे पे है, पुंछ के 3 दिन के दौरे पे है और लोगों से मुलाकात भी हुई और डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। मैम, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा मुद्दे पे आऊँगा, किस तरीके से देख रहे हो आप पुंछ में, कैसा आपको लगा आके, और आपने कैंपेनिंग भी की, क्या लग रहा है अपनी पार्टी कितना एक स्टेबल जो है पुंछ में है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से हमको लोगों से जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो दिन दूर नहीं जब ना कि सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में भी वापस से जो है खुशी, अमन और शांति होगी और जम्मू कश्मीर के पास अपनी सरकार होगी, अपनी पार्टी की अपनी सरकार। और यहाँ पे मैंने 3 दिन का दौरा किया, अभी भी यहीं पे हूँ पुंछ में, पुंछ से बात कर रही हूँ, सभी लोगों के रूबरू हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो हमारे कैंडिडेट हैं ज़फ़र इकबाल मन्हास साहब, नया चेहरा है, पुंछ का चेहरा है और उन्होंने पुंछ के लोगों के लिए काफ़ी मेहनत की है पहले भी और आगे भी। जब उनको मौका मिलेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो पार्लियामेंट में पूरे ज़ोर शोर से आवाज़ उठाएंगे और लोगों का मन बदल चुका है। लोगों का मन है अभी नई सियासत की तरफ, क्योंकि वो पुराने दिन गए जब फतवे जारी कर के लोगों को जो है वोट के लिए मजबूर किया जाता था। केवल कुछ जो लोग थे वो वोट दे पाते थे, बाकियों को तो ये कोई अधिकार ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं सरहद काफ़ी करीब है और कई तरह की दिक्कतें, मुश्किलात यहाँ के लोगों के लिए हैं। लेकिन अब मैं देख रही हूँ हर तरीके से, चाहे वो डेवलपमेंट के तौर पे मैं बात करूं, हर जगह सड़कों का काम लगा हुआ है, ब्रिजेस, रोड बन रहे हैं और रफ्तार से लगा हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ दिखावे के लिए, रफ्तार से काम हो रहा है और मुहैया हो रहा है, रोज़गार लोगों को मिल रहा है उसी की वजह से। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, टेररिज्म को काउंटर किया जा रहा है, लोगों के जो मसले हैं और लोगों की जो दिक्कतें हैं, हमारे जो यूथ का ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं तो यूथ आजकल अवेयर है, डिजिटल ज़माना है और यूथ को भी पता है कि अगर हमें इस दुनिया में इज़्ज़त से जीना है, शांति से जीना है, अगर हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर देश विदेशों में जाना है, तो हमें वो पुरानी जो सियासतदान हमें गलत रास्ता दिखाते थे वहाँ से हमें बाहर आना पड़ेगा। और आज मैं समझती हूँ कि वो यूथ बाहर आ चुका है और वो वोट देने के लिए रेडी है, क्योंकि बहुत दिन के बाद हमारे पास ये मौका आया है मतदान का, क्योंकि ये मतदान भी जो है एक दान है, एक अधिकार है और इट्स जस्ट लाइक अ फेस्टिवल। मैम, लोग अपनी पार्टी को क्यों चूज़ करेंगे? बाकी पार्टियां भी, अदर पार्टियां भी अगर बात करें वो भी लड़ रही है, तो लोग अपनी पार्टी को क्यों चूज़ करेंगे? देखो, शाहनवाज़ साहब, आजमाए हुए को आजमाया नहीं जाता और बाकी पार्टियां हैं, मैं मानती हूँ कई पार्टियां हैं, लेकिन यूथ अच्छे से समझता है कि उन्होंने अंधेरे में उनको धकेला है। चाहे मैं वो प्लेन इलाकों की बात करूँ, चाहे मैं कठुआ साइड की बात करूँ, जम्मू साइड की बात करूँ, तो वहाँ पे लोग नशे के शिकार हैं, युवा हमारा नशे की तरफ था। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो पत्थरों में, आतंकवाद की तरफ उनको धकेला जा रहा था, अंधेरे की तरफ। तो आज का दौर जो है वो बदल चुका है। अल्ताफ़ साहब हमारे जो चीफ हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, वो एक बिज़नेस माइंडेड पर्सन है, पॉलिटिकल तो हैं ही हैं,
लेकिन बिज़नेस माइंडेड हैं। जब वो एजुकेशन मिनिस्टर रहे, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, जब उनका नाम चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पे सबने मोहर लगाई, तो महबूबा मैडम को तकलीफ़ हुई थी। तो तभी भी जो है हमने देखा कि केवल कुछ समय में उन्होंने जिस तरीके से प्रूव किया कि नहीं, जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलना कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अगर हम चाहें तो क्या नहीं मुमकिन है। अगर खुदा जो है, हम भगवान को मानते हैं, वो इस तरह से पहाड़ों में आके बस सकते हैं और यहाँ पे मुझे लगता है जंगल में मंगल हो सकता है। तो हमें भी 2 हाथ 2 पाँव और खूब सारा जो है डेवलपमेंट दिया है, इवोल्यूशन हुआ है। और ये टाइम है, दिस इज़ टाइम ऑफ इवोल्यूशन। बहुत सारी डेवलपमेंट का टाइम है ये, और लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे बदलाव हो। जो सियासी यहाँ पे पार्टियाँ रही हैं, वो सियासत है राजनीति में पार्टिसिपेट करने का, और ये इलेक्शंस होते हैं जो इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। एक आम इंसान जो है इसमें पार्टिसिपेट करके जनता उसके नाम पे अगर मोहर लगाती है तो वो असेंबली तक भी जाता है, पार्लियामेंट्री में भी जाता है। इसलिए हमने देखा कि हमारी पार्टी जो है वो आम इंसान को उठा के, आपके बीच के लोगों को उठा के नेता बना रही है, आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए। मैम 21 तारीख को पुंछ में बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है, तो किस तरीके से मान लगाया जा रहा है कि किस तरीके से कितने एक लोग होंगे उस रैली में? हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, क्योंकि आपने देखा हमारे जो भी जलसे होते हैं, हम ये जलसे आज नहीं करने लगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की इकलौती पार्टी है जो मुझे लग रहा है कि जब से फॉर्म हुई है तब से अगर कोई लगातार ज़मीनी स्तर पे है तो वो अपनी पार्टी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है। अल्ताफ़ साहब, मीर साहब, हमारे पार्टी के तमाम लीडरशिप जलसे पे जलसे कर रहे हैं। हमने कठुआ में किया, सांबा में किया, विजयपुर में किया, श्रीनगर, बांदीपोरा, यहाँ पे भी हर इलाके में जो है हमने जलसे किए। यहाँ पे भी आके गए साहब। तो अभी 21 तारीख को हमारे प्रेसिडेंट यहाँ आएंगे और बड़ी तादाद में हमें पूरा विश्वास है यहाँ पे लोगों की भीड़ उमड़ेगी। और अल्ताफ़ साहब जैसे व्यक्ति जो हैं यहाँ पे आएंगे और फ्यूचर के प्लान्स को लेके यहाँ पे बात करेंगे, डेवलपमेंटल प्लान्स को लेके बात करेंगे, ढकोसले नहीं देंगे। क्योंकि हम भी जानते हैं शाहनवाज जी कि अब 370 पास हो गया, तो अगर कोई लीडर यहाँ पे आके बरगलाता है जनता को, गलत अगर उनको एक होप देता है, तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ा पाप है। हर धर्म में ये सिखाया जाता है कि हमें सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। और लोगों को गलत होप देना और उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेलना और उनके सेंटिमेंट्स को यूटिलाइज़ करके लोगों को इस्तेमाल करना सबसे बड़ा पाप है। और यही चीज़ जो है शायद अपनी पार्टी के साथ, इसीलिए ईश्वर का, ऊपर वाले का साथ है और हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। ये लोगों का प्यार, हमारी सच्चाई, ईमानदारी और ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और मैं ये समझती हूँ यदि एनसी और पीडीपी जो है वापस से अगर लोगों को ऐसा, तो मैं ये समझती हूँ कि उनकी सीटें थी पार्लियामेंट में, वो बैठे हुए थे, तब भी वो बहुत कुछ कर सकते थे। तो इसके लिए यदि वो तब नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? इसके लिए अभी उनको वापस से पार्लियामेंट में पहुंचाकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग सब अपने अपने बच्चों को लॉन्च करने में लगे हुए हैं। जो जम्मू कश्मीर के पप्पू हैं, दिल्ली के पप्पू हैं, इन लोगों को बार बार लॉन्च करके मुझे लगता है हर पार्टी की मैं बात करूंगी, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को इसमें टारगेट नहीं कर रही हूँ, पर जो अपने बच्चों को लॉन्च करके जो ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोप रहे हैं, मुझे लगता है उनका टैलेंट को उनको देखना चाहिए। आपने देखा जिस तरह से नेशनल पार्टीज़ अपने अपने लीडर्स को 20-20, 50-50 बार लॉन्च कर चुकी हैं और उनको युवा बताती हैं जबकि वो बुज़ुर्ग हो गए हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि आप अपने बच्चों को लॉन्च मत कीजिए, आप अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाइए। शायद अगर आप अपने बच्चों की जगह पे अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते तो आज आपकी पार्टियों की ये हालत नहीं होती। क्योंकि जिस तरह से इंडिया अलायंस में हम देख रहे हैं कि पार्टियां जो जुड़ रही हैं, क्योंकि एनसी और पीडीपी आखिर किसका हिस्सा है? दोनों इंडिया अलायंस का हिस्सा है। अगर वो ये बोलती है कि हमें आप वोट दीजिए, हम जाके पार्लियामेंट में, वो कौन से पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे? वो तो अपने अपने बिजनेस को बचाने में लगी हुई हैं। वो तो अपने घरों में वो राजनीति नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी जी ने अपने घर में सीट छोड़ दी, सो कॉल्ड। खैर वो ऊपर से तो लेके नहीं आए,
पर सो कॉल्ड उनका गढ़ माना जाता था। तो जब मैं इनके नेशनल लीडर्स में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने अपने गढ़ों से राजनीति कर सके, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे तो सवाल ही नहीं बनता कि ये ऐसी लीडरशिप को हम सपोर्ट करें यहाँ पे लोकली पीडीपी और एनसी को, जो जाके सेंटर में कमज़ोर सरकार के साथ जुड़े और फिर हमारे बच्चों का भविष्य वाइस वर्सा कमज़ोर होगा। इसके लिए हम अपने भाई बहनों के लिए, हम अपने बच्चों के लिए, हम अपने फ्यूचर के साथ ये रिस्क नहीं ले सकते। और मैं बार बार जनता से, पुंछ की जनता से मुख्य तौर पर यही जो है रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप, मेरी अपील है आपसे, दिल से अपील है, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके साथी होने के नाते ये अपील है मेरी कि आप जो है अपने बच्चों के भविष्य, अपने आने वाली पीढ़ी, अपनी जो पीढ़ी है उसको खतरे में ना डालते हुए एक अच्छी पार्टी का दामन थामे, जिसकी सेंटर में भी जो है वो डिमांड हो, सेंटर में भी वो मजबूत हो, ताकि वो आपके लिए कुछ कर सके। आप एक महिला हैं और महिलाओं के लिए क्या अपील रहेगी लास्ट पे, यूथ के लिए, युवा के लिए क्या अपील रहेगी लास्ट? देखिए, मैं एक महिला हूँ और दूसरे बॉर्डर से आती हूँ। ये बॉर्डर है इसके बिल्कुल अपोजिट, कठुआ लखनपुर बॉर्डर से आती हूँ। और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ, एक पार्टी ने, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने एक आम लड़की को जो है टिकट अनाउंस किए हुए 3 साल हो गए। सबसे पहले एक महिला की टिकट अनाउंस की, क्योंकि यदि, और बीजेपी भी यही बात करती है 33% हक, तो मुझे लगता है कि महिलाओं की आवाज़ तो संसद से उठनी चाहिए। और संसद में आवाज़ उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले कोई पार्टी लड़कियों को टिकट दे और फिर उसके बाद में वो जो है लड़कियों के जो है मुद्दे उठाएं, महिलाओं के मुद्दे उठाएं। क्योंकि मैं समझती हूँ कि महिला लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए, क्योंकि वो उनसे खुल के बात कर सकती हैं, कंफर्टेबली बात कर सकती हैं। सब लोग जो है पुरुष नेताओं से बात नहीं कर सकते। लेकिन उसमें भी मैं यही कहूँगी कि अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को नेता आगे बढ़ाते हैं, तो अपनी बेटियों को आगे मत बढ़ाइए। उनमें अपने दादी परदादियों की छवि देखना, अपनी माँ की छवि, ये तो अपनी माँ जैसे दिखती है, तो इसमें भावनाओं में आके वोट मत दीजिए। जो आपके लिए धूप सहे, जो आपके लिए ज़मीन पे उतरे, जिसके मुंह में सोने का, चांदी का चम्मच ना हो, जिसने गरीबी देखी हो, ऐसे लोगों को आप वोट करें। जो ये इतने इतने बड़े बड़े लोगों के आगे इन्होंने जो जनता का खून चूस के पैसा कमाया और फिर अपने बच्चों को जो है देशों विदेशों में पढ़ने के लिए भेज दिया, अंग्रेजी बोलने वाले, ये आपको क्या समझ पाएंगे? एक लाइन बोल देने से थोड़ी होता है। ये सब करने से राजनीति नहीं होती। राजनीति का मतलब है जनता के नौकर बन के रहना, जनता के सेवक बन के रहना और उनके लिए प्रेजेंट रहना। तो पॉलिटिक्स, आई विल ऑलवेज से, पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ लग्जरी, पॉलिटिक्स इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स यू अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन सर्व पीपल। तो वो सर्विस करने के लिए हम बड़ा ज़रूरी है ज़मीनी स्तर से जुड़े रहना। और मुझे लगता है कि अपनी पार्टी इसमें सफल रहती है और हम करते रहेंगे सेवा लोगों की इसी तरीके।